सोच रहे यार कहाँ जाओ भाई, कब आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन रोड्स पर किस तरह से कुछ हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स आतंक मचाते हुए चलते हैं, ये चीज किसी से छुपी नहीं है। और यही रीजन था कि बहुत सारे कार ड्राइवर्स सरकार द्वारा बनाए गए नए हिट एंड रन लॉ के सपोर्ट में थे। मेनली इनसे हुए एक्सीडेंट्स में कार वालों का ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ट्रकें और उसमें बैठे लोग तो चलिए काफी हद तक सेफ होते हैं, लेकिन जब ये हाई स्पीड में गाड़ियों को हिट करते हैं तो पूरी गाड़ियां और पूरे पैसेंजर्स खतरे में पड़ जाते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स अभी आपने रिसेंट में भी देखे होंगे। और ये सब देखने के बाद भी भाई लोग लगातार गलतियां करते रहते हैं। ये वाला एक्सीडेंट देखो, जिसे रिसेंटली गुजरात के अहमदाबाद से महिंद्रा XUV 300 के ओनर मिस्टर अरमान ने शेयर किया था। भाई ने बताया कि कुछ दिनों पहले उनके फादर XUV 300 से अहमदाबाद के ही एक हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। ये आगे जाकर एक ब्रिज से यू टर्न लेकर आते हैं और अपने ही रेस्टोरेंट में जाने के लिए लेफ्ट साइड टर्न होने लगते हैं। वीडियो में आप देख सकते हो गाड़ी पूरी तरह से लेफ्ट में है और ड्राइवर ने उस समय इंडिकेटर भी ऑन कर रखा था, लेकिन बिल्कुल उसी समय सामने से एक ट्रेलर आ रहा होता है जो पूरी तरह से रॉन्ग साइड में था। और इसे देखकर XUV के ड्राइवर अपने गाड़ी को रोक देते हैं, क्योंकि इनको निकलने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। लेकिन फिर भी ट्रेलर का ड्राइवर टाइमली ब्रेक अप्लाई नहीं कर पाता है और सीधा आकर XUV को फ्रंट से हिट कर देता है। अब वीडियो में स्पीड का बहुत ज़्यादा अंदाजा नहीं लग रहा, लेकिन एज पर द ड्राइवर ट्रेलर की स्पीड करीब 60 किलोमीटर पर आवर के अराउंड थी। और जैसा कि आप देख रहे हो ये लोडेड है, तो ऐसे सिचुएशन में इसे टाइमली कंट्रोल करना मुश्किल भी था। और यही रीज़न था कि ट्रेलर ने सीधा जाकर XUV को हिट कर दिया। खैर, यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि ट्रेलर को रॉन्ग साइड में चलाया जा रहा था, वो भी तेज रफ्तार में। आप ये समझिए कि अगर XUV भी थोड़े से तेज रफ्तार में होती और चीज़ों को जज करने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, जिसमें ना सिर्फ गाड़ी डैमेज हुई होती बल्कि XUV के ड्राइवर को भी काफ़ी चोटें आ सकती थी। फॉर्चुनेटली अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाड़ी तो यहाँ पर डैमेज हुई है, लेकिन ड्राइवर माइनर इंजरीज के साथ सेफ हैं। इसी के तुरंत बाद ही कार ओनर ने ट्रक ड्राइवर को स्पॉट पर ही रुकवा लिया। जैसा कि बगल में ही उनका रेस्टोरेंट था, तो इसीलिए ट्रक ड्राइवर वहां से भाग नहीं पाया। XUV के ओनर ने ट्रक वाले से स्टार्टिंग में ही कंपनसेशन की डिमांड की, लेकिन यह आनाकानी कर रहा था, जिस वजह से इसको जाने नहीं दिया गया। और लास्ट में काफी प्रेशर बनाने के बाद इससे 35,000 रुपए लिए गए, तब जाकर इसे छोड़ा गया। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है। जो गलती करता है, खासकर इस तरह की खतरनाक जानबूझकर, उससे पैसे लेने ही चाहिए, क्योंकि कई बार हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स की यही लापरवाही एक बड़े एक्सीडेंट का रीजन बन जाती है, जो आप महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक और डंपर के बीच हुए इस एक्सीडेंट में भी देख सकते हो। यह एक्सीडेंट रिसेंटली राजस्थान के बूंदी में हुआ है, जिसे मिस्टर सूरज मीणा ने शेयर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉर्पियो क्लासिक से रात के समय 5 पैसेंजर्स बूंदी लालसोट मेगा हाईवे से होते हुए जा रहे थे। बताया जा रहा कि रीट यानी राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स के पेपर में कुछ प्रॉब्लम आ जाने की वजह से ये सभी लोग अपने घर से जयपुर में एक कॉलेज पर जा रहे थे। और ये सभी अभी यंगस्टर्स ही थे, एज बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन तभी होता क्या है कि एक जगह पर सामने से आ रही कंटेनर से इनकी गाड़ी की टक्कर हो जाती है। हालांकि यहाँ पर टक्कर का रीजन एग्जैक्टली सामने नहीं आ पाया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कंटेनर ने अनकंट्रोल होकर स्कॉर्पियो को हिट किया है और घसीटते हुए रोड के किनारे ले जाकर इसके ऊपर ही चढ़ गया है, जो चीज आप क्लियरली फोटोज में भी देख सकते हो। तो भाई, जैसा कि ये 2 लेन हाईवे है, जिस पर एक तरफ से गाड़ियां जाती हैं और दूसरे तरफ से आती हैं, यहाँ पर कोई डिवाइडर या फिर बैरियर्स वगैरह नहीं होते हैं। तो ऐसे रोड्स पर ज्यादातर ऐसे एक्सीडेंट्स हाई स्पीड में या फिर जल्दबाजी में ओवरटेकिंग करने के चक्कर में होते हैं। देखकर ऐसा लग रहा है कि कंटेनर का ड्राइवर ओवरटेक कर रहा होगा और स्कॉर्पियो सामने से आ रही होगी, क्योंकि कंटेनर अपने ऑपोजिट साइड में चला गया है। और भाई, आप देख सकते हो ये टक्कर कोई नॉर्मल तरीके से नहीं, बल्कि काफी जबरदस्त और खतरनाक हुआ, जिसमें स्कॉर्पियो काफी बुरी तरह से डैमेज भी हो गई है। गाड़ी इस तरह से कंटेनर के नीचे पड़ी हुई है जैसे ये कोई बड़ी SUV नहीं, बल्कि कोई ई-रिक्शा हो। और भाई, आप देख सकते हो इसका हर साइड बुरी तरह से डैमेज हो गया है। छत, पिलर, डोर सब कुछ मुड़ गए हैं। यही रीजन था कि अंदर बैठे 2 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि 3 को मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हो।
तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे एक छोटे से लापरवाही से या फिर जल्दबाजी के चक्कर में दूसरों की जिंदगी खत्म हो जाती है। और हैवी व्हीकल्स के कुछ ड्राइवर्स अक्सर ही ये लापरवाही करते हैं। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ होगा जिसमें ये हाई स्पीड में ओवरटेक करते हुए एकदम आपको दबाते हुए चले गए होंगे और उस सिचुएशन में आपको भी अपने गाड़ी को इनसे बचने के लिए एकदम रोड के साइड में लगाना पड़ा होगा। हालांकि कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, खासकर रात के टाइम। रात में विजिबिलिटी कम होने की वजह से चीजें कायदे से जज नहीं हो पाती हैं, जिस वजह से ऐसे भयानक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। खैर भाई, रात का समय तो छोड़िए, कई बार ट्रक ड्राइवर्स दिन में ही होश खो बैठते हैं, जिसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है जिसे रिसेंटली राजस्थान से मारुति सुजुकी बलिनो के ओनर मिस्टर भोलू कंसाना ने शेयर किया है। यह एक्सीडेंट रिसेंटली डंपर, कंटेनर और कुछ छोटी गाड़ियों के बीच राजस्थान के भरतपुर में हुआ है। भाई ने बताया कि वो अपने कार से धौलपुर की तरफ जा रहे थे। तभी एक जगह पर काफी ट्रैफिक लगा हुआ था जिसमें कई सारी गाड़ियां खड़ी थी। इनकी बलिनो थी, एक और कार थी साथ में, और कुछ बाइकें भी खड़ी थी। तभी पीछे से होता क्या है, एक डंपर हाई स्पीड में आता है और अनकंट्रोल होकर इन गाड़ियों को हिट करते हुए लेकर चला जाता है। बलिनो ओनर के मुताबिक यह डंपर का ड्राइवर ड्रंक होता है और वो इतने तेज रफ्तार में था कि गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद भी और घसीटने के बाद भी रुक नहीं रहा था। और साथ में आप देख सकते हो ये मिट्टी से लोडेड भी है। खैर बिल्कुल उसी समय होता क्या है, सामने से एक कंटेनर आ रहा होता है जो बिल्कुल अपने साइड में चल रहा था। लेकिन जैसा ही उसका ड्राइवर देखता है कि एक डंपर अनकंट्रोल होकर कुछ गाड़ियों को हिट करते हुए लेकर चला आ रहा है, वो जल्दी से स्टीयरिंग को राइट मोड़ता है और सीधा जाकर डंपर को राइट साइड से हिट कर देता है, जिस वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है और डंपर रुक जाता है। हालांकि फिर भी डंपर ने यहाँ पर काम भर का नुकसान कर दिया है। आप देख सकते हो हैचबैक साइड से, बैक से और फ्रंट से काफी बुरी तरह से डैमेज हो गई है। हालांकि यहाँ पर लोगों की किस्मत अच्छी थी जो सामने टाइमली कंटेनर का ड्राइवर आ गया और ये सभी माइनर इंजरीज के साथ सेफ है। वरना डंपर अगर हाई स्पीड में इनको हिट करते हुए चला जाता तो शायद स्कॉर्पियो जैसा यहाँ भी कुछ हाल हुआ होता। फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रक वाला की हालत सही नहीं है अभी, मतलब वैसे है वो कुछ बता नहीं रहा है। तो यहाँ पर भाई इस तरह की सिचुएशन में किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। आप नॉर्मल सही तरीके से रोड पर खड़े होंगे, ट्रैफिक में खड़े होंगे और पीछे ये लोग ओवरलोडेड डंपर ट्रक से आकर आपको उड़ा के चले जाएंगे, साथ में नशे में रहेंगे, तो वैसे भी इनको चीजें समझ में नहीं आएंगी। और इस तरह की चीजें लगातार इंडियन रोड्स पर देखी जाती हैं, जिसमें ना जाने कितने सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। खैर उसी के ऑपोजिट कुछ इन जैसे ड्राइवर्स भी होते हैं जो सड़कों पर खुद तो सही से चलते ही हैं, साथ में अपने जान की परवाह ना करते हुए, अपने गाड़ियों के डैमेज की परवाह ना करते हुए दूसरों की जान बचाते हैं। बाकी भाई गवर्नमेंट को इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि आए दिन हैवी व्हीकल्स के कुछ ना कुछ बड़े एक्सीडेंट सामने आते रहते हैं जिसमें बिना वजह वो लोग जान गंवा देते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती। तो इन जैसे ड्राइवर्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। बाकी आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।